हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 का, और जो एक्सरसाइज देख रहे थे हम 3.3 उसका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिए थे। सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन, और अभी हम देखने जा रहे हैं इसी का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 से हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट नंबर में आपसे कहा है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर आपको अवयव दे रखे हैं, एक सममित अवयव है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या सॉल्यूशन देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सममित अवयव क्या है, और फिर आगे वाले क्वेश्चन में आपको विषम सममित अवयव आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें आपसे कहा है कि विषम सममित अवयव सिद्ध कीजिए, और यहाँ पे आपसे बोला है सममित अवयव सिद्ध कीजिए। तो सिंपल सा है, देखो आपको जब ए दिया हुआ है, अगर आप उसका ए डैश करते हैं, ठीक है, ए से जब आप ए डैश करते हैं तो तब अगर आपके मान दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है, यानी जो आपके ए के मान है और आप अगर उसका डैश कर देते हैं, यानी परिवर्त निकालते हैं, ए का परिवर्त निकालते हैं, तो जो अवयव आपके दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे 3 2 5 दिया है, तो जब आप उसका ए डैश करते हैं तो आपका 3 2 5 ऐसे, और 3 2 5 आपका इधर भी होना चाहिए, यानी अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। अभी जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, बस अभी इतना आप याद याद रखो कि अगर ए बराबर ए डैश दोनों का मान क्या है, बराबर है, तब आप उसको बोलेंगे सममित अवयव। और अगर ए बराबर क्या है, माइनस ए डैश के बराबर है, ठीक है, ए बराबर किसके है, माइनस ए डैश के, तब आप इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव बोलेंगे। बस इतना सा आपने इसको याद करना है, और इसमें आपको अलग से कुछ देखना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, विषम सममित अवयव। ठीक है, कोई भी अवयव सममित अवयव कब होगा, जब आप ए का ए डैश करते हैं, यानी परिवर्तन निकालते हैं, और ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे, तब आपका क्या होगा, सममित अवयव हो जाएगा। और जब ए का परिवर्तन निकालते हैं, यानी ए डैश निकालते हैं, और तब दोनों मान, सॉरी, ए का जब आप ए डैश करते हैं या फिर उसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, यानी कुल मिलाकर के ए बराबर माइनस ए डैश होने पर वो जो आपका अवयव होगा वो कैसा हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर होगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। तो इसमें जैसे कहा है कि एक सममित अवयव है, ये सिद्ध करना हमको। तो जैसे हमको ए दे रखा है, हम वो लिख लेते हैं, ए के अवयव क्या क्या दिया हमें, 1 - 1 5, 1 - 1, और हमको दिया है 5, फिर हमको दिया है -1 2 1, -1 2 1, और फिर दिया है 5 1 3, 5 1 3। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल सा परिवर्त निकाल देना है। परिवर्त निकालेंगे, यानी आप अभी तक पीछे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं परिवर्त या फिर ए डैश क्या होता है। सिर्फ जो आपके अवयव होते हैं, इस जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी ये वाली लाइन क्या है, इस घूम जाएगी इस तरह से, यही अब तक हम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो 1 - 1 5 हो जाएगा। देखो पहला अवयव यहाँ पे 1, फिर उसका ये बन जाएगा -1, और फिर बन जाएगा आपका 5, फिर ये आपकी दूसरी लाइन बन जाएगी इस तरह से, स्तंभ, यानी जो दूसरी पंक्ति है वो आपका स्तंभ बन जाएगा। देखो -1 2 1 बन जाएगा, -1 2 1, ऐसी तीसरी लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी पंक्ति, 5 1 3 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 1 3। देखो अवयव जब आप इस लाइन को ऐसे लिखेंगे तब भी आपके सेम बने, दूसरी वाली लाइन को आपने ऐसे लिखा तब भी आपके अवयव सेम है, तीसरी लाइन को आपने जब इस तरह से लिखा तब भी आपके क्या है, सारे अवयव सेम है। यानी जब आपने ए का ए डैश किया तो आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। यानी हम कहें कि ए का ए डैश करने पे हमें क्या मिला, ए मिला। तब आप क्या बोलेंगे, जो दिया हुआ अवयव है वो कैसा है, सममित अवयव है। क्लियर हो गया? आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। तो आप क्या बोलेंगे, ए डैश बराबर ए, ठीक है, या फिर आप क्या लिखेंगे, ए डैश क्या है, बराबर है किसके, ए के, तो इसलिए जो अवयव है, अतः अवयव क्या हो जाएगा, एक सममित अवयव। आपने अवयव ए करके यहाँ पे लिख देना है, ए के सारे अवयव लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे आप अवयव लिख देंगे और लिख देंगे लास्ट में एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। क्लियर है? सिंपल, आपने क्या लिखा, ए से आपने ए डैश निकाला और देखा कि आपका जो ए डैश है वो बराबर किसके आ गया, ए के,
तो इसलिए आपने क्या लिख दिया था, आव्यूह जो आपको दे रखा है यहाँ पे आपने पूरा लिखना है, फिर एक सममित आव्यूह है ये आपने दिखा देना है। अब ऐसे ही सेम आपका सेकंड है। सेकंड वाले में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप ए डैश करते हैं, ठीक है, यानी आपका क्या आना चाहिए, ए बराबर जब आप ए डैश करते हैं तो यहाँ से आपको एक माइनस मिलेगा और ये आपके किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। जैसे मान लो आपने नॉर्मली ये अवयव दे रखे हैं, फिर आपने ए डैश किया, फिर आप यहाँ से एक माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो बनेगा आपका ए बनना चाहिए। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहला काम हम कर लेते हैं, यहाँ पर ए के जो अवयव दिए हैं हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ए हमें दे रखा है क्या, 0, 1, -1, फिर आपको दिया -1, 0, 1, -1, 0, 1, फिर है 1, -1, 1, -1 और फिर दिया है आपको 0। ठीक हो गया। अब सिंपल आप क्या करें, इसका परिवर्त निकाल लें। तो ए से जब आप ए डैश निकालेंगे, देखो आपको क्या मिलेगा, ये जो आपकी पहली पंक्ति है वो आपकी स्तंभ बन जाएगी। तो देखो 0, 1, -1, 0, 1, -1, फिर दूसरी पंक्ति आपका स्तंभ बनेगी, -1, 0, 1, -1, 0, 1, फिर आपकी तीसरी पंक्ति स्तंभ बनेगी 1, -1, 0, 1, -1, 0। ए डैश निकल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सिंपल आपने क्या किया, परिवर्त निकाल दिया। परिवर्त आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं पीछे, क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं क्या कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्या कर लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो आपके पास देखो क्या बचेगा। अगर हम यहाँ से क्या निकालें, माइनस कॉमन निकाल लें, तो अंदर जो माइनस के होंगे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये 0 प्लस का वैसा रहेगा, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता है। जो -1 है, देखो बाहर अगर मैं माइनस निकालूं तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 1। देखो अगर मैं माइनस की वापस अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लेते हैं। फिर ये प्लस का 1 है, बन जाएगा माइनस का 1। यानी सिंपल आपने क्या रखना है, अगर एक बाहर माइनस दे दिया आपने तो अंदर के जो भी अवयव रहेंगे वो उल्टे बन जाएंगे। यानी अगर प्लस में तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ये प्लस का 1 है, बन जाएगा माइनस का 1। 0 का 0 रहेगा, माइनस का 1 बन जाएगा आपका प्लस का 1, माइनस का 1 बन जाएगा +1, और ये जो प्लस का 1 है -1 बन जाएगा, 0 का 0 रहेगा। अब नॉर्मली आप क्या देखेंगे, यहाँ से आप माइनस ऐसे रहने दे, और ये जो आप मान देखेंगे 0, 1, -1, देखो 0, 1, -1, फिर -1, 0, -1, 0 और 1, -1, 0, 1, -1, 0, ये आपका क्या बन गया, ए बन गया है। ठीक है, यानी आपने जो किया, ए डैश बराबर क्या आ गया है, ए डैश बराबर -a आ गया है। ठीक है, जब आपका ए डैश बराबर -a आ जाए तब आप बोलेंगे क्या, कि जो आव्यूह है, आव्यूह ए जो था, ठीक है, ए बराबर करके जो आपके अवयव हैं वो आपने यहाँ पर इसमें लिखने हैं। तो लिखना है आव्यूह ए बराबर क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। बस इतना सा काम था इसमें करने जैसा। दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। ए का आपने क्या किया, ए डैश किया, ठीक है, और ए डैश से आपने एक माइनस कॉमन निकाला और आपका ए बन गया। तो जब आपका क्या बन जाए, ए डैश बराबर -a बन जाए, तब आपका जो आव्यूह होगा वो विषम सममित आव्यूह होगा। और अगर सिंपल से समझना है कि ए बराबर अगर -a डैश हो जाता है और ये बराबर किसके आ जाए, माइनस किसके, ए के बराबर आ जाए, ठीक है, तब आप इसको क्या बोलेंगे, एक विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा है कि सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, और फिर बोला है a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सममित विषम सममित समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे। ए बराबर दे रखा है आपको 1, 5, 1, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसका हम ए डैश में निकाल लेते हैं, बाद में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ए डैश जब आप निकालेंगे घूम जाएंगे आपके अवयव। 5 यहाँ पर था वो आपका नीचे आ जाएगा, 6 नीचे था ये आपका यहाँ आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 7। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, ए प्लस ए डैश।
तो यहाँ पे हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश। तो जो ए के अवयव है हम उनको यहाँ पर ले आते हैं। तो ए के जो अवयव है वो हमारे पास ये रहे, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ये आ गया ए, और ऐसे ही हम ले आते हैं ए डैश के अवयव। ए डैश या ए परिवर्त बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका आपने क्या करना है, योग करना है। तो जब आप योग करते हैं देखते हैं क्या क्या अवयव आते हैं हमारे पास। देखो एक प्लस एक आपका बन जाएगा 2, और यहाँ पे आपके पास कितना है 5। ठीक है, 5 थोड़ा सा ये 6 जैसा दिख रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं 5। और देखो 5 और 6 बन जाएगा आपका कितना, 11। फिर आपका है देखो 6 और 5 यहाँ पे बन जाएगा आपका 11। फिर आपका 7 और 7 बन जाएगा कितना, 14। ये आपका क्या आ गया, ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब आप अगर इस पूरे का डैश करें और तब आपका क्या बन जाए, ये ए प्लस ए डैश बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या बोलेंगे इसको, ये आपका एक सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, डैश कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ए प्लस, अभी आप पहले क्या कर रहे थे, देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में आपने किया, ए दिया था आपको, आपने ए ये निकाला पर इस क्वेश्चन में आपको ए प्लस, ये आपका पूरा क्या है, ए है। ठीक है, अब आपने ये ए किया, ये जो आपका मान निकला ये ए का है। अब आपने क्या करना है, इसका ए डैश करना है, ये आपका पूरा क्या है, ए डैश है। तो अगर ये ए डैश इस ए के बराबर आ गया तब आपका क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा इजी बच्चों, सममित विषम सममित आव्यूह, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस ए डैश का डैश करते हैं, देखो आपका क्या निकल करके आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, इसको घुमा देना है, डैश ही तो करना है। देखो 2 11 11 14 बन जाएगा। 2 11, ये 11 यहाँ पे जाएगा, ये वाला 11 ऊपर, फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 14। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर आपको मिल चुका है कि ए प्लस ए डैश का जब आपने डैश किया ये, तब आपको क्या मिल गया, ए प्लस ए डैश मिल गया। यानी समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ए डैश करने पर हमें क्या मिल गया, वापस ए मिल गया। तब आप क्या लिखेंगे कि दिया गया जो आव्यूह है वो एक सममित आव्यूह है। ठीक है, दिया गया आव्यूह, या फिर आप सीधा लिखिए क्योंकि हमसे तो ए प्लस ए डैश पूछा है ना, तो हम लिखेंगे ए प्लस ए डैश का डैश एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। खत्म, इतना काम आपने अब करना था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर हम बात करें इसी के सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। बाकी देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने जैसा कुछ है ही अब बचा नहीं है, अब तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। तो बात करें इसी के नंबर किसके, सेकंड पार्ट की। अब इसमें आपको क्या करना है, विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो पहले तो हम ए और ए डैश तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो वो मान हम यहाँ पर ले आते हैं। यानी ये वाला जो मान है हमारा, इसको हम ले चलते हैं उठा करके उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले आए हैं वो मान, ए प्लस ए डैश, सॉरी ए और ए डैश मिल गया। अब हमको क्या करना है, ए माइनस ए डैश करना है, यानी ए माइनस ए डैश करना है। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप अवयव लिख लीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा और इसमें सब माइनस कर देंगे ए डैश को। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी ए माइनस ए डैश अभी आप निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा देखो एक, और यहाँ पे आपका कितना है 5। इस 5 को थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, ये बार बार मुझे 6 जैसा दिख रहा है, तो इसको जरा हम कर लेते हैं सही। ठीक है, कहीं इसको आप भी 5 नहीं, सॉरी वो मत बना देना 6, तो ये आपका 5 ही है। ठीक है, तो ये रहा आपका 5। देखो एक में से एक जाएगा 0, 5, फिर माइनस का 6 है और इधर 5 प्लस का, तो बचेगा आपके पास माइनस का 1, फिर माइनस का 5 प्लस का 6 बचेगा +1, फिर यहाँ पर 7 माइनस का, देखो सामने माइनस है तो माइनस का 7, ये प्लस का 7 बचेगा आपके पास 0।
ये आपका निकला क्या, ए माइनस ए डैश। अब ये बराबर आना चाहिए किसके, अगर विषम सममितावी होगा तो माइनस ए डैश के बराबर आना चाहिए। यानी जब जब हम इसका क्या कर रहे हैं, ए माइनस ए डैश का डैश निकाल रहे हैं, तो ये क्या बनना चाहिए, माइनस, सामने माइनस आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा ए माइनस ए डैश बनना चाहिए। देखो सिंपल, ये अभी अब घूम जाएंगे, देखो आपका बन जाएगा जीरो, प्लस का एक यहाँ चले जाएगा सामने, माइनस का एक नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका जीरो। ठीक है, और अगर आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, माइनस बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस आप देखो यहाँ से माइनस बाहर निकालो तो अंदर जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जीरो का तो जीरो रहेगा, ये प्लस का एक है, बन जाएगा माइनस का एक, माइनस का एक बन जाएगा प्लस का वन और ये जीरो का जीरो रहेगा। ठीक है, यानी ये जो आपने निकाला ए माइनस ए डैश का डैश, देखो क्या बन गया, अगर हम यहाँ से माइनस को छोड़ दें तो आपका क्या बन गया, देखो जीरो माइनस एक, जीरो माइनस एक फिर प्लस वन जीरो, ए माइनस ए डैश बन गया। ठीक हो गया, तो बताओ विषम सममित आव्यूह है या नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए माइनस ए डैश का डैश क्या बन गया, माइनस ए माइनस ए डैश बन गया। ठीक है, अगर हम इसको पूरे को ए मान लें, जब आपने ए डैश निकाला बराबर क्या बन गया, माइनस ए बन गया। यही हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि विषम सममित आव्यूह के लिए क्या कंडीशन जरूरी है ये, तो आप ये तो समझाने के लिए सिर्फ आप यहीं पर लिख देंगे कि ए माइनस ए डैश एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित क्या है, आव्यूह है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, डाउट बिल्कुल नहीं रहना है आपके मन में, सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 9। यहाँ पे आपको ए प्लस ए डैश और एक बटे दो ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, सिंपल जोड़ना है और उसको फिर जोड़ करके हमें क्या करना है, दो से भाग दे देना है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए करना। कितने बच्चे कर लेंगे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, बिना चीटिंग किए या बिना कहीं से हेल्प लिए। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो जो हमें ए दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ए बराबर जीरो ए बी, देखो जीरो, फिर हमें दिया है ए, फिर हमें दिया है बी। ठीक है, इधर माइनस ए, फिर है जीरो और फिर सी, माइनस बी, माइनस सी और फिर दिया है जीरो। और अब यहीं पर हम क्या निकाल लेते हैं, इसका परिवर्त निकाल लेते हैं, परिवर्त यानी डैश। तो परिवर्त आपको बहुत अच्छे से अभी तक आ चुका है निकालना, सिंपल ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, तो जीरो ए बी बन जाएगा, जीरो ए बी। और इधर बात करें माइनस ए जीरो सी बन जाएगा, देखो माइनस ए जीरो सी और फिर माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस बी माइनस सी फिर जीरो। कंप्लीट, आधा काम यहाँ तक आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें चाहिए एक बट्टे दो, एक बट्टे दो और ब्रैकेट में आपका है ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। ये काम हमको करना है। सिंपल आप क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसी को यहाँ पर ले आते हैं पूरा कॉपी करके, कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए, सॉरी हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए डैश का मान चाहिए, ए डैश का नहीं सॉरी ए का मान चाहिए। पूरा ही कॉपी हो जा रहा है, इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसका जो क्लोनिंग वाला हिस्सा है इसको जरा मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम सिर्फ ए वाला मान सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ से इसको हम ले आते हैं नीचे, सामने एक बट्टे दो लगा देंगे अभी हम, ये आ गया किसका मान, ए का मान। ऐसे ही हम ले आते हैं किसका, ए डैश का मान। तो यहाँ से आपका आ जाएगा किसका, ए डैश का मान। तो अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस इसमें हमें क्या रखना है, मान रखना है। देखो एक बट्टे दो सामने रहा, इधर है देखो ए, ये ए का मान आ गया, इधर प्लस आ जाएगा, ये ए डैश का मान है। बस सिंपल इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बट्टे दो, तो यहाँ पे जो भी है देखो जीरो जीरो दोनों जुड़ेंगे जीरो हो जाएगा,
फिर प्लस का ए माइनस का ए, प्लस ए माइनस ए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, जीरो होगा या प्लस होगा बताओ। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। देखो प्लस है माइनस से जीरो, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा जीरो, माइनस है प्लस है जीरो, जीरो और ये जीरो दोनों जीरो हो जाएंगे। फिर प्लस का सी माइनस का सी जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो। देखो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, जीरो का जीरो। तो सिंपल आपने यहाँ पर जोड़ा और देखा तो आपके पास क्या आ गया, पूरा जीरो आ गया। तो देखो 1/2 की अगर आप अंदर मल्टीप्लाई भी कराते हैं तो देखो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। यानी आपका जो मान आया वो क्या आ गया, जीरो जीरो। आप इसको शून्य अवयव बोल सकते हैं। और लास्ट में आपके आपने क्या लिख देना है कि 1/2 बराबर क्या आ गया, जीरो। तो इसको चाहे तो आप यहाँ पे ले आओ, बराबर आप दिखा दोगे क्या, शून्य। और यहाँ पर आप दिखा दो बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों आपका, शून्य। क्लियर। ये आपका हो गया क्या, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश किया टोटल सॉल्यूशन। ऐसे ही अब आगे देखते हैं हम किसको, a माइनस ए डैश को। ठीक है, a माइनस ए डैश की बात करें तो ऊपर तो देखो आपका सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी फोटोकॉपी निकाल लेते हैं सेकंड नंबर करने के लिए। यहाँ से आप ले लो इसका कॉपी। देखो हमें क्या चाहिए, 1/2 a माइनस ए डैश चाहिए ना, तो यही हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। देखो तो ये इसको हम ले आते हैं इधर एक साइड में। देखो बार बार लिखने से अच्छा है यही जो मान हमारे आ चुके हैं ये हम यहाँ ले आए हैं। क्वेश्चन को भी हम यहाँ खिसका लेते हैं। उधर तो आपको समझ में आ गया ना, कुछ अलग से आपको काम करना नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1/2। देखो क्वेश्चन में क्या गया है, 1/2 a माइनस ए डैश चाहिए, 1/2 और फिर ब्रैकेट में आपका a माइनस ए डैश चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या करने वाले हैं, वही सेम वैल्यू रखेंगे, 1/2 आ जाएगा। और फिर आप रखेंगे किसका, a का मान पहले। तो a का मान आप यहाँ से ले लो। तो ये आ जाएगा आपका किसका मान बच्चों, a का। ठीक है, a का मान आ गया। फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पे सामने। ये देखो ये अभी आप ब्रैकेट में रखो, ये आपका दोनों के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो इसका भी आप इधर रखो साइड में माइनस। और यहाँ पे आ जाएगा किसका आपके पास, ए डैश का मान। तो ए डैश को भी ले आते हैं हम यहाँ उठा करके यहाँ पर। क्लियर। अब सिंपल जैसे पहले प्लस किया था, अब यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। तो अभी 1/2 तो आप सामने रखेंगे, 1/2 में आपने कोई चेंज नहीं करना। और देखो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में दे दो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने इसको कर लेना है कि देखो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। तो आप इसको क्या दिखा दो, ये ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जो 1/2 है ये आपका पूरा किस में है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर भी ये काम आपने कर लेना है। ये पूरा क्या है, ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे लगा लेंगे पूरे में। क्लियर हो गया। तो ये फाइनल आपका इस तरह से चलेगा। अब देखो 1/2 हम बाहर रखेंगे। अब एक बार में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। सामने देखेंगे यहाँ पे जीरो है और सामने भी जीरो, माइनस करना है तो जीरो में से जीरो जाता है, आपको पता है जीरो बचेगा। प्लस का ए है और यहाँ पे माइनस का है, देखो ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, समझाने के लिए माइनस ये और माइनस ये हो जाएगा प्लस का ए, और एक इधर ए ऑलरेडी किसका है, प्लस का। तो ये आपका बन जाएगा कितना, प्लस का 2a। फिर ऐसे ही देखो माइनस का भी है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बी इधर ऑलरेडी तो बन जाएगा ये प्लस का 2b। ऐसे ही फिर ये माइनस का है और इधर ऑलरेडी माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 2a। यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो ऑलरेडी आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो। प्लस का सी, ये माइनस का सी है, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, बन जाएगा हमारे पास सी एक इधर है और एक इधर सी प्लस का होगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2c। फिर देखो ये माइनस का भी आएगा और इधर ऑलरेडी माइनस भी है तो बन जाएगा माइनस का 2b। फिर माइनस का सी और ये ऑलरेडी माइनस का सी, देखो सी ये रहा और सामने माइनस, तो माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 2c। ऐसे ही ये जीरो बन जाएगा आपका जीरो। देखो और फिर आपके सामने क्या है, 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या है, दो से अंदर भाग हो जाएगा। तो सिंपल अगर आप दो से भाग कर देते हैं, बट्टे में तो है तो दो अंदर सभी के बट्टे में जाएगा, 0/2 करेंगे जीरो।
2a/2, देखो सिंपल सा अगर मैं इसको यहाँ पे समझाऊं तो देखो 2a/2 करेंगे, 2 से 2 खत्म, क्या बचा a। ठीक है, तो ऐसे ही सभी में 2 से भाग जाएगा तो ये बन जाएगा b, माइनस का 2 है तो बचेगा सिर्फ माइनस का a, फिर 0, और फिर बचेगा आपके पास प्लस का c, माइनस का b, माइनस का c, और यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, 0। तो लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर आया, यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 a - a डैश जो हमारा निकल करके आया, बराबर में हम इसको ले लेते हैं, और मान हमारा क्या है जो भी आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, ये मान आपका किसका आ गया, 1/2 a - a डैश का मान आ गया। क्लियर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें आपसे कहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बोला है कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये भी बहुत ज्यादा आपका सिंपल होने वाला है, देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। देखो बच्चों, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कहा है कि सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कहने का मतलब है आपको जो ए है, देखो सिंपल आपको ये नियम समझ लेना है कि जो ए है ये आपका किसके बराबर आना चाहिए, जब आप 1/2 ए प्लस ए डैश करेंगे प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे। जब आप ये सारा मान निकालेंगे और ये पूरा मान बराबर किसके आएगा, इस ए के, ठीक है, तब आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो आव्यूह है ए, उसका जो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह होगा उनका योगफल क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल इस क्वेश्चन में देखो कहा क्या है कि जो ये आव्यूह है एक सममित आव्यूह, देखो सममित आव्यूह के लिए अभी आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1/2 a प्लस ए डैश, और एक विषम सममित आव्यूह के लिए आप क्या ले रहे हैं, 1/2 a माइनस ए डैश। अब इनका योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो ये आपका बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस। अब आपको ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना है। टोटल इस क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, वन बाय वन हम सभी पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए यहाँ पर लिख लेते हैं। ए हमको दे रखा है देखो क्वेश्चन में 3 1 3 1। आपने सिर्फ याद रखना है जो मैंने आपको ये लाइन यहाँ पर लिख के दी है, बस यही आपको अगर याद रह जाएगी तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ क्वेश्चन में कुछ खास किया है। -1 ये आपके पास ए दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ए डैश निकाल लेते हैं। देखो ए डैश आपका आ जाएगा 3, मान पलट जाएंगे आपके 5 1 और -1। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, ये निकाल लेते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, बाद में लास्ट में उसको हम क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं देखो 1/2 रहेगा, और सेम वही ब्रैकेट में, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए का मान कितना है, 3 5 1 और -1, और ऐसे ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी हमें प्लस करना है, प्लस से आपका ए डैश का मान 3 1 5 और -1। ठीक है, जब आप ये मान रखेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 सामने सेम रहेगा, जोड़ लो अंदर। देखो जोड़ना है सिंपल, 3 और 3 हो जाएगा कितना, 6। इसका पहला वेब 6 हो जाएगा, 5 और 1 बन जाएगा आपका कितना, 6। ऐसे ही 1 और 5 बन जाएगा आपका 6। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 1 बन जाएगा आपका कितना, -2। ठीक हो गया। और सामने देखो 1/2 यानी 2 से भाग होना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले करके देखा था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, देखो 6 में 2 से भाग देंगे बन जाएगा आपका 3, ऐसे ही ये 3 बन जाएगा, फिर ये आपका 3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -1। अभी आपका आधा भाग कंप्लीट हो चुका है, यानी ये जो आपने निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश निकल चुका है। ऐसे हम निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। ठीक है, बाकी तो ये पूरा सेम रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको पूरा ही फोटोकॉपी उतार लेते हैं। इतना हिस्सा तो हमारा मान जो है वो मान तो हमारे सेम ही आएंगे ना, यहाँ तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो इसकी हम डुप्लीकेट मार लेते हैं नीचे। तो ये 1/2 आ गया पूरा नीचे, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, इसको भी नीचे किसका लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, माइनस, यहाँ पे हमारा प्लस था, इसको प्लस का प्लस रहने देते हैं।
हमें चाहिए 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करके इसमें हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 हम सामने रखते हैं और अंदर देखो -3 +3 बन जाएगा 0। फिर देखो -1 +5 5 में से -1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 4। फिर +1 -5 बचेगा आपके पास -4। फिर देखो माइनस, और ये अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा +1, और इधर ऑलरेडी क्या है, -1 +1 -1 बन जाएगा आपका 0। और देखो बट्टे में 2 है यानी 2 से भाग हो जाएगा। तो आपके पास अंदर जो बचेंगे अवयव 0, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, फिर यहाँ पे -4 में 2 से भाग देंगे -2, और 0 का 0। ये आपका क्या आ गया है, ए, एक सॉरी 1/2 ए माइनस ए डैश। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपने निकालना है क्या, सिंपल सा, हमें मान चाहिए क्या, 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस डैश, ये दोनों मान हम क्या निकाल चुके हैं, देख चुके हैं आपकी क्या आए हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने बच्चों एक स्टेप और यहाँ पर करना है, वो स्टेप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी तो देखो सिंपल, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया वहां पे हमने क्या देखा था, सम्मित चेक कर रहे थे, और विषम सम्मित हम कैसे चेक कर रहे थे। जैसे आपने एक बटे क्या निकाला, 1/2, यहाँ पे एक वो आपको एक स्टेप और जो कंप्लीट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपका गलत हुआ है या कोई आपका अलग स्टेप आपको करना है, सिंपल सा देखो ये आपने क्या निकाला, इस पूरे को हम पीछे क्या मान रहे थे, ए मान लेते हैं। अब इसका में ए डैश, यानी जब हम इसका ए डैश करेंगे ये बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर हम इस पूरे का डैश करें तो ये आपका क्या आना चाहिए, वापस ए निकल करके आना चाहिए। ये हम पीछे जितने क्वेश्चन दिए थे हमने उसमें हम ये स्टेप कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये पूरा आ गया क्या, 1/2 ए प्लस ए डैश, और ऊपर से अभी यहाँ से मैं क्या हटा देता हूँ, इस डैश को हटा देता हूँ। तो यानी अब आपने सिंपल क्या करना है, 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा ए डैश का डैश, यानी 1/2 आप कैसे रहेगा, ए प्लस ए डैश का डैश, ठीक है। यानी जो आपका ये मान निकल करके आया, किसका मान निकल करके आया, 1/2 ए प्लस ए डैश का डैश निकल करके आया। और जब आप सिंपल देखो, हम ये डैश को भी यहाँ बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्योंकि ये 1/2 भी तो उसी के अंदर शामिल है। तो इस पूरे का जब हम डैश निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1/2 ए प्लस ए डैश मिलना चाहिए। तो चेक कर लेते देखो, ये मान जब हम यहाँ पे रखेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश का मान इतना है, तो इसको अब हमने घुमाना है, तो देखो ये आपका बन जाएगा 3, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी ये आपका क्या है, एक विषम, सॉरी विषम बोल रहा हूँ, सममित आव्यूह है ना, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, क्योंकि जो आपने निकाला क्या, 1/2 ए प्लस ए डैश का जो डैश है वो बराबर किसके आया आपके, 1/2 ए प्लस ए डैश के बराबर आया, तभी आपने इसको क्या बोल दिया है, एक सममिताव्यूह है, ठीक है। ऐसे ही आपने दूसरा वाला भी चेक करना है, कैसे, इसको आपने दिखाना है विषम सममिताव्यूह, ठीक है। विषम सममिताव्यूह दिखाना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश का डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश है। अब इस पूरे का डैश निकालेंगे तो 0, ये जो -2 है यहाँ चल जाएगा, ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 -2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 2, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक हो गया। और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल दे, देखो आपका ये बन जाएगा माइनस कॉमन निकाला, क्योंकि आपने क्या देखा कि अगर आप ए डैश करते हैं तो आपके पास अगर माइनस से आता तब आप आपका क्या बनता है, विषम सममिता भी बनता है, जैसे आपने पीछे सॉल्व किया। बस वही कंडीशन आपकी यहाँ पर भी बननी चाहिए। देख लेते हैं कि वापस ये आएगा नहीं आएगा। जब आप यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं तो ये 0 वैसे रहेगा, माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 बन जाएगा -2, और यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, 0। देखो वापस ये वाला इसके इक्वल आ गया जब आपने उसका क्या किया, परिवर्त किया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एक विषम सममित आव्यूह है, एक, यहाँ कंफ्यूजन अगर हो रही है थोड़ी बहुत तो अगले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। एक विषम सममित आव्यूह है, कारण आप क्या दोगे, क्योंकि 1/2 ए माइनस
ए डैश का डैश आपका क्या आ गया, 1/2 ए माइनस ए डैश आ गया है सामने कैसा, माइनस का। ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या देखा, ये एक सममित अवयव है और विषम सममित अवयव, बट हमने अभी योगफल के रूप में इसको व्यक्त नहीं किया, हमको क्या लाना है, वापस ए लेकर के आना है। अब जो हमने ये ऊपर कंडीशन लिखी है, देखो ये जो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर होना है। सिर्फ हमने ये मान यहाँ पर लेकर के आ जाना है। अब यहाँ पे हमने मान रखना है, देखो 1/2 ए प्लस ए डैश, और ये आपका रहा 1/2 ए प्लस ए डैश का मान, इतना आया था आपका निकल करके, ये मान आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ले आओ, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बीच में प्लस, फिर है आपका 1/2 ए माइनस ए डैश। देखो 1/2, ये रहा 1/2 ए माइनस ए डैश, और इसका मान आपका ये निकल करके आया था, तो ये मान भी आपका आ जाएगा नीचे। अब बस इसको जोड़ने पर, यानी योगफल के रूप में दिखाना था, अब इसको जोड़ने पर हमें ए मिलना चाहिए वापस। तो यहाँ पे सिंपल हम लगा लेते हैं प्लस का निशान, बराबर में क्या है, ए। देखो ए आता है या नहीं आता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 और 0 जोड़ेंगे 3, देखो 3 और 2 जोड़ेंगे 5, फिर 3 में से -2 जाएगा, बचेगा प्लस प्लस का 1, -1 में से 0 जाएगा, बचेगा प्लस माइनस का 1। अब इसको देखो चेक कर लो कि 3 5 1 -1, ले चलते वापस, देखो 3 5 1 -1 आ गया पूरा। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अब देखो इसमें आपने क्या क्या स्टेप किए। सबसे पहला काम किया क्या आपने, कि आपको चाहिए क्या, ये चाहिए ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये लास्ट में आपको सॉल्व करना है। और उससे पहले आपने 1/ए प्लस ए डैश निकालना है, और फिर आपने इसको चेक करना है कि सम्मित है या नहीं है, वो चेक हो जाएगा। फिर उसको 1/2 ए माइनस ए डैश निकाला, फिर आपने इसको चेक करना है कि विषम सम्मित अवयव है या नहीं है। जब आपके सम्मित और विषम सम्मित अवयव हो जाएंगे, बस सिंपल आपने इसमें मान रख देना और आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखते हैं इसी का नंबर सेकंड, और नंबर सेकंड देखने के लिए इस क्वेश्चन को मैं ले चलता हूँ उठा करके नीचे, और यहीं से हम इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। तो ये आपका फाइनल जो फर्स्ट नंबर था वो हो चुका कंप्लीट। अब सेकंड नंबर का सॉल्यूशन जस्ट इसके नीचे से हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों, सेकंड नंबर का भी सॉल्यूशन। सबसे पहला काम कि इसको हम मान लेते हैं ए, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने इसको सिंपल ए ले लेना था। तो नंबर सेकंड है, यहाँ से हम ले लेते हैं ए बराबर, जो जो अभी हमको दे रखे हैं 6 - 2 2, 6 - 2 फिर 2। पिछले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहेगा होगा वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 3 यहाँ पे -1, फिर आपका 2, फिर -1, फिर आपका +3। ठीक है, ये आपका ए आ गया। अब आपको जो नियम मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, वो नियम आपने बस यहाँ पर रखना है कि आपको चाहिए क्या, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश चाहिए। बस आपने पहले जब आप ये निकाल लेंगे तो इसको आपने सबमिट चेक करना है, फिर इसको आपको आपने विषम सबमिट चेक करना है। अगर दोनों क्लियर हैं फिर आपने दोनों का प्लस कर देना है, और आपको वापस यही लाना है। तो अब यहाँ से हम पहले तो इसका डैश कर लेते हैं। तो जब आप इसका ए का ए डैश करेंगे, देखो क्या बन जाएगा आपका 6 - 2 2, यानी ये वाली जो लाइन है इधर आ जाएगी। तो देख लेते हैं, पहले 6 - 2 और 2, ये तो आपका सेम रहा। फिर आपकी ये वाली लाइन दूसरी बीच में आ जाएगी, -2 3 -1, -2 3 और -1। फिर तीसरी वाली जो स्तंभ है वो आपकी पंक्ति बन जाएगी, 2 -1 3, 2 -1 3। ठीक हो गया। अब अगला जो स्टेप है वो है आपका क्या निकालना, सम्मित आव्यूह चेक करना, या फिर सम्मित आव्यूह निकाल लेते हैं। देखो 1/2 ए प्लस ए डैश करना है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 चाहिए आपको ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पर सिंपल रखते हैं हम क्या मान, ए प्लस ए डैश का। तो पहले तो आ जाएगा आपका ए का मान, इसको कर लो कॉपी यहाँ पर। ये आ गया क्या, ए। यहाँ पर अब फिर ले आओ क्या उठा करके, ए डैश। तो ए डैश आपका आ जाएगा यहाँ पर, और इसको आपने करना है प्लस, इसके सामने कितना आपका 1/2। और ये ध्यान रखना आपने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देना है, 1/2 ये पूरे के लिए रहेगा। ठीक है, तो 1/2 को आपने लास्ट में ही सॉल्व करना है। तो 1/2 सिंपल आपको चाहिए क्या, प्लस, और इधर ये वाला मान भी आप साइड में लेकर के कंटिन्यू चलेंगे।
तो प्लस करो, देखो 6 और 6 हो जाएगा कितना, 12। फिर देखते हैं माइनस का 2, माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 4। फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा +4, -2 -2 -4। फिर +3 6, -1 बन जाएगा -2, +2 4, -1 -2। फिर +3 6 बन जाएगा। ये आपका निकल करके आ गया क्या, 1/2 a प्लस ए डैश। अब इसको हम पहले क्या चेक कर लेते हैं, सम्मित है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1/2 a प्लस ए डैश का क्या करेंगे आप, डैश कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल आप इसको पलट दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो -12 -4 देखो पूरा सेम रहेगा तो वही सेम टू सेम लिख देते हैं। अगर आप पलटेंगे तो भी आपके पास मान वही आने वाले, प्लस के 12, देखो 12। फिर आप -4 4 को इधर लिखेंगे तो -4 4 ऑलरेडी इधर है, तो ये आपका सेम टू सेम आ जाएगा। ऐसे फिर -4 ऊपर जाएगा, ये 6, और फिर उसके बाद -2 इधर आ जाएगा। देखो 4 -2 6, 4 -2 6। तो आपने नॉर्मली क्या देखा कि एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, क्योंकि क्या है ये आपका, आपने जो चेक किया 1/2 ए प्लस ए डैश, आपने क्या देखा कि 1/2 ए प्लस ए डैश का डैश करने पे आपको क्या मिला है, वापस ए प्लस ए डैश मिल गया। ठीक है, सममिताव्यूह आपने दिखा दिया। अब हम निकालते हैं क्या, विषम सममिताव्यूह। तो विषम सममिताव्यूह हम क्या कर लेते हैं, यही साइड में लेकर के चलते हैं। ठीक है, लास्ट में दोनों मान क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो हमें चाहिए ये वाला मान, देखो आपका पूरा रिपीट होगा। तो ये इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस प्लस को भी हटा देता हूँ, पूरा मान हमारा यहाँ से आ जाएगा। पूरा मान गायब हो रहा है, रीजन। चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं सिर्फ सामने वाले मान को। यहाँ से इतना हिस्सा कर लेते हैं कॉपी। इसका हम यूज कहाँ करेंगे, ए 1/2 ए माइनस ए डैश निकालने के लिए। यहाँ पे अभी हम प्लस का प्लस रहने देते हैं, बाकी सारा मान सेम टू सेम आ जाएगा। और मान देखो ये तो आपने लिख लिया। अब सिंपल यहाँ पे एक लाइन हम क्या लिख लेते हैं, 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो आपने देखो 1/2 लिख लिया, ए का मान लिख लिया, माइनस लिख लिया, फिर ए डैश करना है आपने। ठीक है, ए डैश का मान भी आपने यहाँ पर रख लिया, बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको हमने विषम सममित आव्यूह चेक भी करना है। तो ये मान इतना आ गया, सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि माइनस करना है, तो देखो माइनस करने पे कितना आएगा, 1/2 बाहर रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। प्लस का 6 है, -6 जीरो बन जाएगा, -2 है, -2 जीरो बन जाएगा, +2, फिर ये सामने माइनस है, और ये बन जाएगा क्या, -2 बन जाएगा जीरो। -2 इधर माइनस माइनस +2 हो जाएगा जीरो, यानी ये आपके लगभग अब जो सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से चेक करिए और देखिए कि जीरो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इतना कंप्लीट, और दो का जब आप भागांतर कर दोगे तो सारे अब बन जाएंगे जीरो। टोटल कितने जीरो आपको मिल गए, 9 जीरो मिल गए। तो ये आपका क्या आ गया, 1/2 ए माइनस ए डैश आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सामने ले भी लेते हैं कि आपका क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश निकाला। कंप्लीट। अब आप इसको विषम सममित भी चेक करेंगे तो सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि 1/2 ए माइनस ए डैश का अगर मैं डैश करूं, तो यहाँ पे सिंपल देखो माइनस बाहर कॉमन भी निकालोगे तब भी आपके पास क्या रहेगा, अंतर जीरो ही रहेगा। यानी ये आपका क्या बन जाएगा, -1/2 ए माइनस ए डैश वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये हमारा पूरा क्या है ए और इसका आपने डैश किया तो आपको वापस क्या मिल गया, -a मिल गया। ठीक है, ये आपका डैश डैश रहा और ये हमारा सिंपल क्या रहा, ए रहा। तो यानी आप क्या लिखेंगे, विषम सममित आव्यूह है। यह एक विषम सममित आव्यूह है।
कंप्लीट दोनों मान आपने निकाल लिए। आपके पास क्या मिल गया, 1/2 ए माइनस ए डैश का मान यहाँ पर है, और फिर 1/2 ए प्लस ए डैश का मान यहाँ पर है। तो लास्ट जो आपने ये फॉर्मूला जो आपने देखा, सिर्फ इस फॉर्मूले को अभी उठा करके ले आते हैं और यहाँ पर हम मान रखेंगे। एक्स्ट्रा काम अब हमको कुछ नहीं करना है इधर। ये मान आपका आ जाएगा नीचे। यहाँ पर अब आप क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए जो मान अभी आपने निकाले। जैसे जैसे ये सामने आपको मान दिख रहे हैं वो मान आपने यहाँ पर रख देने हैं। ये आपका क्या है, ए है। इसको साइज में थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा। अब पहले तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान देखते हैं। देखो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान कहाँ है आपका, यहाँ से अगर हम देखें, देखो 2 का भाग हमने नहीं अंदर कराया था ना, तो अगर आप 2 का भाग यहाँ से अंदर करा दें, यहीं पर हम देख लेते हैं। 2 का भाग हमारा रह गया तो समय, यहाँ पर हम 2 का भाग भी कर लेते हैं। 2 का भाग अंदर देखें, 2 छंग हो जाएगा, देखो 12, 2 दूनी 4, फिर आपका 2 दूनी 4, यहाँ पे बन जाएगा आपका -2, फिर आपका बन जाएगा 3, -1, फिर आपका बन जाएगा +2, फिर आपका बन जाएगा -1, और फिर आपका बन जाएगा यहाँ पर कितना, 3। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, देखो ये आप बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी सिंपल आप 1/2 करते, ठीक है, 1/2 करेंगे तो आपका ये मान आ जाएगा, और इसका अगर आप डैश करेंगे तब भी आपको यही मान मिलेगा, ठीक है। वो आप एक स्टेप यहाँ पे और आगे कर लेंगे, या फिर आप इसी को यहाँ पर लिख दीजिए। डिलीट हो गया, इसको हमें कॉपी करना है यहाँ पर, और इसको मैं कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ पर। देखो 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश का मान आपका ये आया। तो इसको हटा देता हूँ मैं, हमारा खाली परेशान और करेगा। ये वाला मान हम रख देते हैं ऊपर, ठीक है। ये वाला मान हम ले चलते हैं कहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। 1/2 ए प्लस ए डैश का जब आप डैश करेंगे तो आपको 6 -2 2 मिलेगा। देखो 6 -2 2, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। अब सिंपल ये मान आप यहाँ पर लेकर के आ जाइए, क्योंकि हमें अब क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आ गया 1/2 ए प्लस ए डैश का मान। फिर आप करेंगे प्लस, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1/2 ए माइनस ए डैश का मान। कहाँ है, देखो 1/2 ए माइनस ए डैश का मान आपका 0 0 0 है। तो इसका मान भी यहाँ पर ले आते हैं। लास्ट स्टेप कि अब आपका ये कितना आना चाहिए, ए निकल करके आना चाहिए। देख लेते हैं, प्लस करना है आपने तो 6 0, देखो आपका इधर सब जीरो, तो आप यही मान आपको मिलना है, 6 -2 2, फिर -2 3 -1 2 -1, और लास्ट जो मान था आपका इधर, लास्ट वाला मान आपका गायब हो गया, यहाँ पर कितना है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा लास्ट में, 3। अब चेक कर लेते हैं कि यही मान हमारा ए में है या नहीं था। देखो 6 -2 2, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, या फिर इस मान को ही उठा करके नीचे ले चलते हैं समझाने के लिए आपको। चेक कर लो अब जल्दी जल्दी कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 -2 2, -2 3, -1, फिर 2 -1 3। तो फाइनल जो आपको चाहिए था कि ये इक्वल आपने देखना था सममित और विषम सममित आव्यूह का, वो आपका निकल करके आ चुका है। तो इसके साथ नंबर सेकंड आपका कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। इसमें देखो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए का ए डैश निकाला, फिर उसके बाद 1/2 ए प्लस ए डैश निकाला, वो हमारा कितना आया निकल करके, वो आपने यहाँ पर अभी देख लिया। ये देखिए यहाँ पे 6 -2 2, -2 3, -1 2, -1 3। फिर आपने क्या किया, इसको चेक किया कि सम्मित है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए सिंपल आपने पूरे का डैश किया, सम्मित मिल गया। फिर आपने विषम सम्मित के लिए निकाला, और फिर उसको आपको आपने चेक करने के लिए उसका डैश किया, विषम सम्मित मिल गया, और लास्ट में आपने दोनों को योगफल देख लिया। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड भी आपका सेम टू सेम पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए। तो ए आपका आ जाएगा, देखो कितना दिया है, 3 3 -1 3 3, आपको लास्ट में यही लाना है, ध्यान से देख लीजिए, 3 3 -1 -2 -2 और 1, फिर आपका -4
फिर आपका -5, फिर है +2। लास्ट में आपको ये लेकर के आना है। यहाँ से अब आप क्या निकालें, ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश यानी परिवर्त इसका, तो 3 3 -1 बन जाएगा। 3 3 -1, -2 1, देखो -2 फिर +1। आगे देख लेते हैं, -4 -5 2, -4 -5 +2। एक बार मान हम फिर से कंफर्म कर लेते हैं, देखो 3 3 1 3 3 1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 और फिर 2। अब पूरी प्रोसेस हमारी क्या रहने वाली है, a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ये हम पहले निकालेंगे, सबमिट चेक करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। फिर हम इसको विषम सम्मित चेक करेंगे, सम्मित और विषम सम्मित होगा, लास्ट में हम फिर इसको जोड़ देंगे। सबसे पहला काम 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने पहले 1/2 लिखना है, फिर ए का मान लिखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर ए डैश करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको प्लस, ठीक है। आपने इसको शॉर्ट में नहीं करना है, पूरे स्टेप कंप्लीट करना है। देखो 3 और 3 हो जाएगा कितना, 6, सामने 1/2 रहेगा, ठीक है। सामने क्या रहेगा आपका 1/2, 1/2 रहा, ए प्लस ए डैश, यानी यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ए और ए डैश को जोड़ दे रहा हूँ। फिर 3 और -2, 3 में से आप -2 करेंगे तो बचेगा प्लस कितना, प्लस का 1, -1 -4 बन जाएगा आपका माइनस का 5। फिर आपका माइनस का 2 प्लस का 3 बन जाएगा आपका प्लस का 1, -2 और -2 बन जाएगा आपका माइनस का 4, 1 और माइनस का 5 बन जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 4, देखो प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4, -4 -1 बन जाएगा माइनस का 5। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें आपका देखो -5 और +1 बन जाएगा -4, फिर +2 और +2 बन जाएगा +4। क्लियर है यहाँ तक? आई होप बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अब अगर हम बात करें इसके, इस 1/2 की, जो आपका 2 है, इसको अगर आप अंदर ले जाते हैं तो आपके सामने देखो क्या बन जाएगा, सिंपल 2 क्या चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 6/2 यानी 3। भाग ही तो देना 2 से, तो 6 में 2 से भाग देंगे 3 बन जाएगा। 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो ये आपका 1/2 का 2 रहेगा, ऐसे ही -5/2 बन जाएगा। फिर आपका ये बन जाएगा 1/2 प्लस का, फिर -4/2 यानी -2 बन जाएगा, ऐसे ही ये बन जाएगा -2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस का 5/2, फिर यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा आपका प्लस का 2। ये आपका क्या निकल करके आ गया बच्चों, 1/2 ए प्लस ए डैश। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, इसको सममित आव्यूह चेक करना है, और सममित आव्यूह चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे का डैश कर देना है। यानी जो आपका 1/2 ए प्लस ए डैश निकाला आपने, इस पूरे का आपको डैश देखना है। तो सिंपल ये लाइन आपकी पूरी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। देखो 3, 1/2 आपका माइनस, पूरा देखो सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिखूँ तो आपका बन जाएगा, देखो 3, 1/2 आपका इधर आ जाएगा, प्लस माइनस का 5/2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर अब ये वाले मान, देखो 1/2 प्लस का, फिर आपका माइनस का 2, फिर आपका माइनस का 2, ठीक है। फिर ये तीसरी लाइन -5/2, -5/2, फिर ये माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये प्लस का 2 अपनी पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। देखो अगर मैंने ये मान पलट भी दिए तो आपके फिर भी वही सेम टू सेम रहे, तो आप लिखेंगे क्या कि यह एक सममित आव्यूह है, यह सममित आव्यूह है, क्योंकि, रीजन आपको पता चल गया है, क्योंकि 1/2 ए माइनस, सॉरी ए प्लस ए डैश का डैश आपका क्या आया है, 1/2 ए प्लस ए डैश आ गया। यानी अगर आपका ये ए डैश है, और इसको जब आपने ए का ए डैश किया, वापस आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। क्लियर है? इसी के साथ आपका जो इसका हाफ पार्ट था वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ऐसे अब हम ए और बी के मान वापस हम क्या कर लेते हैं, चलो यहाँ पे मान उठा के ले आते हैं। मान रख देते हैं हम यहाँ पे ए का और ए डैश का। तो ए आपका ये रहा,
इसको आप कर लीजिए यहाँ पर नीचे कॉपी, 1/2 सामने लगा देंगे, फिर उसके बाद ले आते हैं हम ए डैश, ये आपका ए डैश का मान। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सामने 1/2 रहेगा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा देना है यहाँ पे, इस तरह से माइनस कर देना है। देखो माइनस करके क्या आता है हमें, जो मिलता है 1/2, देखो प्लस का 3 है और इधर माइनस का 3 है, 0 बन जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस 3 माइनस 2 बन जाएगा, सॉरी माइनस 2 नहीं, देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा, +2, 3 और 2 बन जाएगा आपका कितना, 5। ठीक है, अगले स्टेप की अगर हम बात करें, देखो माइनस का 1 और ये माइनस माइनस +4 बन जाएगा आपका कितना, प्लस का 3। फिर आगे देखते हैं, फिर देखो माइनस का 2 और ये माइनस का 3 बन जाएगा -5, -2 और ये माइनस बन जाएगा दोनों प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2 और ये प्लस माइनस का 2 बन जाएगा 0, प्लस का 1 और इधर माइनस माइनस प्लस 5, 5 और 1 कितना बन जाएगा, 6। ठीक है, फिर आगे देखते हैं -4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -4 में से प्लस का 1 जाएगा, बचेगा माइनस का 3, -5 और इधर ये माइनस का 1 बन जाएगा माइनस का 6। फिर आगे देखते हैं +2 और इधर -2 बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 4 नहीं 0। ठीक है, क्यों, देख लेते हैं अभी। यहाँ पर आपका माइनस का 6 है, देखो ये प्लस का 2 और इधर माइनस का 2, -2 + 2 बन जाएगा 0। ठीक है, ये आपका क्या निकला, 1/2 ए माइनस ए डैश निकल करके आ गया है। अब अगला स्टेप आपका यहाँ क्या रहने वाला है, सिंपल आपने भाग दे देना है किससे, 2 से। तो ये आपका क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश का मान। अब 2 का भाग अंतर दोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 0 का 0 रहेगा, 5/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, फिर माइनस 5/2, फिर 0 का 0, 6 का आधा करोगे, 6 को 2 से भाग दोगे 3 बन जाएगा, -3/2, ये बन जाएगा माइनस का 3 और ये बन जाएगा 0। और ये आपका मान किसका है, 1/2 ए माइनस ए डैश का। क्लियर है। अब ये तो आपने मान निकाल दिया, बट चेक करना है कि ये विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, मान पलट देने, यानी अब आपको यहाँ पर निकालना है 1/2 ए माइनस ए डैश का डैश। तो ये आपका 1/2 ए माइनस ए डैश, इस पूरे को हमने क्या कर देना है, पलट देना है। ठीक है, तो जब आप पलटोगे तो देखो आपके पास जो मान मिलेंगे, क्या मिल जाएंगे, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, यानी 0, 5/2 प्लस का और इधर +3/2, यानी 0 प्लस 5/2, फिर आपका +3/2, फिर दूसरी वाली लाइन बन जाएगी -5/2, 0 आ जाएगा बीच में, फिर 3 आ जाएगा, इस तरह से, यानी जो ऐसे है वो आपकी स्तंभ में बन जाएगी। फिर -3/2, फिर आपका माइनस का 3 और फिर है 0। ठीक है, अगर अगर आप यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, या फिर माइनस के अंदर कर देते हैं गुणा, या माइनस कॉमन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर जब आपने माइनस, सॉरी निकाल लिया अंदर से, तो जो आपके अंदर माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है माइनस, तो देखो क्या चेंज आता है आपके पास, 0, ये बन जाएगा प्लस का 5/2, माइनस का है तो ये प्लस का 3/2 बन जाएगा, माइनस में प्लस 5/2 बन जाएगा आपका -5/2, 0 का 0 रहेगा, माइनस का 3 बन जाएगा +3, फिर देखो 3/2 प्लस है, बन जाएगा माइनस का 3/2, फिर प्लस का 3 बन जाएगा -3 और ये बन जाएगा आपका 0। यानी जब आपने ए का, ये आपका क्या है, ए डैश का, जब आपने क्या निकाला, ठीक है, माइनस ए किया, ठीक है, सिंपल सा ऊपर नियम हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए का ए डैश करने पर क्या आ रहा है, -a आ रहा है, तब आपका क्या होगा, विषम सममिताव्यूह होगा। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, इधर देखो ए डैश है, ये आपका ए डैश है, और सामने आपने क्या निकाला, बाहर अगर माइनस को अगर हम छोड़ दें तो आपका ये क्या बन गया, ए बन गया, यानी वापस ये वाला हिस्सा बन गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, यह है क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह विषम सममित आव्यूह है, यह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, कारण आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको लास्ट लाइन क्या दिखानी थी, हमें तो चाहिए क्या, तो यहाँ पे हम लाएंगे a बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश का मान रखना है, और हमें a चाहिए। तो मान उठा करके लाओ, ये वाला जो मान है, देखो लास्ट जो मान आपके पास आया 1/2 ए माइनस ए डैश का मान आपके पास क्या है, ये, तो इसको आप लेकर के आ जाइए।
नीचे कॉपी कर लेते हैं इसको हम। तो ये आपका मान आ गया किसका, 1/2 ए माइनस ए डैश का। अब ऐसे 1/2 ए प्लस ए डैश का मान देखो कहाँ है, ये रहा देखो, 1/2 ए प्लस ए डैश का मान आपका ये रहा। इसको अब हम ले चलते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लो। ये आ गया पूरा मान। अब सिंपल इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो बहुत ही इजी हो जाता है इसको अगर हम प्लस करने की बात करें। ये अब आना चाहिए किसके बराबर, ए के बराबर आना चाहिए। तो एक एक अवयव को देखते हैं। देखो पहला 3 है और इधर 0 है, तो 3 0 आ जाएगा आपका प्लस का 3, फिर आपका 1/2 और प्लस इधर है आपका 5/2। सॉल्व करो, देखो 2 का 2, 5 और 2, 5 और 1 हो जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 3। ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका -5/2 और इधर आपके पास +3/2। -5 में से +3 जाएगा, बचेगा प्लस कितना, माइनस का 2, बट्टे में 2 है, बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 1। ऐसे 1/2 इधर -5/2, यानी 1/2 -5/2, बट्टे 2 तो सेम रहेगा। -5 में से प्लस का 1 जाएगा, बचेगा -4। इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा आपके पास -2। यहाँ पे आ गया -2। आगे देखते हैं। फिर देखो ये -2, ये 0, दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा -2। फिर ऐसे -2, ये +3 बन जाएगा आपके पास कितना, +1। अगला देखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है आपका -5/2, देखो -5/2, इधर है -3/2। ठीक है। तो जब आपका -5/2 और +3/2 करेंगे, तो ये देखो बन जाएगा -5 में से जाएगा कितना यहाँ पर, -3/2। तो दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएगा -5 6 8/2, बन जाएगा आपका कितना, -4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, -4। अगला देख लेते हैं, -2 और ये -3, दोनों बन जाएगा आपका कितना, -5। फिर आगे देखते हैं, +2 और इधर 0, तो ये आपका बन जाएगा +2। अब इसको हमने चेक करना है कि हमारे ए के बराबर आया या नहीं आया। तो हम वापस ऊपर चलेंगे क्वेश्चन के पास और वहां से हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे नीचे। ठीक है, तो ये आपका ए निकल करके आया, देख लेते हैं अब हमारा जो ऊपर क्वेश्चन था वो हमें मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कितना लेंथी क्वेश्चन है, बट कहने को लेंथी है बट है बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि कहीं पर आपको कि थोड़ा सा भी टफ लगा हो ये। तो मैच कर लेते हैं फटाफट इसके अवयवों को। तो देखो ये आपका 3 3 ए -1, देखो 3 3 -1, -2 -2 1, फिर -4 -5 2, पूरा सेम टू सेम आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में आपने व्यक्त करना था। तो आपका फाइनल आ चुका है। अब इसी का नंबर लास्ट यानी नंबर 4th। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब ये तो आपका 2/2 का है, तो बहुत ज़्यादा इजी अगर हम बात करें, सॉल्यूशन ज़्यादा लेंथी नहीं जाने वाला है। फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो नंबर 4th है। पहले तो हमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। आपका आ जाएगा 1 5 -1 और 2। इसका परिवर्त निकाल लो, यानी ए डैश। क्या बन जाएगा, देखो 1 5 आ जाएगा आपका नीचे, -1 चले जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 2। नियम आप अभी तक बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कौन सा नियम, कि 1/2 आपको लाना है क्या, ए बराबर 1/2, ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में इसको करना है और आपको ए लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश। फिर इसको हम सब में चेक कर लेंगे। तो मान रख दो, देखो 1/2 रखा हमने, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ए का मान क्या है, 1 5 -1 और +2। ए का मान प्लस ए डैश का मान अभी आपने निकाला ऊपर कितना, वो भी रख दो यहाँ पे आप, 1 -1 5 और 2। सिंपल, इसको आप चाहे तो इधर जोड़ लीजिए। देखो ये आ जाएगा आपका 1/2 बाहर रखेंगे, देखो प्लस का एक हो जाएगा 2, फिर +5 -1 बन जाएगा +4, -1 +5 बन जाएगा आपका क्या, +4, फिर 2 और 2 बन जाएगा +4।
दो का भाग अंदर देंगे यानी 2/2 1, 4 से 2 में भाग देंगे 2, फिर आपका यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ये आपका निकल कर क्या आ गया, क्या 1/2 ए प्लस ए डैश। अब इसको सबमिट चेक करना है तो हम इसका क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, यानी ए प्लस ए डैश का डैश। ठीक है, यानी ये आपका मान क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो देखो पलटेंगे तब भी आपके वही मान बनेंगे। इस दो को अगर नीचे लाओगे, ऑलरेडी दो है, यानी 1 2 2 2 आपका बनेगा। लिखेंगे आप सममित आव्यूह है, यह सममित आव्यूह है। और कारण आप क्या दे देंगे, क्योंकि 1/2 ए प्लस ए डैश का डैश क्या आया है, 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब हम इसका ए माइनस ए डैश निकालते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। बाकी पूरी प्रोसेस तो सेम रहने वाली है। तो इतना हिस्सा बार बार लिखने से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इसको कॉपी मार लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे ए माइनस ए डैश। यहाँ पर प्लस था, प्लस का प्लस रहने देते हैं, यहाँ पर भी प्लस था। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं क्या, माइनस। ठीक है, तो 1/2 तो देखो आपका वैसे रहेगा, प्लस का एक माइनस का एक बन जाएगा 0, +5, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा आपका कितना, 6। माइनस का एक माइनस का पास बन जाएगा -6, प्लस का 2 और ये माइनस का 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0। 2 से जब आप भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखो 0 3 -3 और 0। अब इसका भी क्या निकालो, डैश निकालो, और आपको क्या चाहिए, माइनस में ए आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश का डैश। तो देखो जब आप इसका ये मान पलटेंगे तो 0 3 नीचे आ जाएगा, देखो 0 प्लस का 3 -3 ऊपर चले जाएगा और 0 आपका यहाँ पे रहेगा। और यहाँ से जब आप माइनस क्या निकाल लेते हैं, कॉमन, तो माइनस कॉमन निकालने पे अंदर बन जाएगा, देखो जो प्लस है माइनस और जो माइनस है प्लस, तो ये माइनस का 3 है बन जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3 है बन जाएगा -3 और ये 0। यानी अगर हम यहाँ से माइनस को देखें तो बाकी जो मान आया क्या है, 1/2, ये आया है ए प्लस, सॉरी ए माइनस ए डैश का मान आया, ए माइनस ए डैश का मान आया। ठीक है, तो इसको भी आपका लिखेंगे, यह एक विषम सममित आव्यूह है, यह विषम सममित आव्यूह है। अब लास्ट जो आपने ऊपर एक प्रोसेस लिखी थी जिसमें आपने मान रखना है, वो मान हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा होगा कि मतलब कितना ही ज़्यादा इजी है ना, क्योंकि अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो सिंपल आप क्या करें, ये मान यहाँ पे आप ले आए नीचे उठा करके। अब इसमें आप मान रख दीजिए, मान आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। सिंपल आपने यहाँ पर क्या करना है, मान को रख देना है। ये आपका ए आ गया, 1/2 ए प्लस ए डैश, देखो कहाँ पर है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये रहा। देखो 1/2 ए प्लस, ये तो ए डैश का डैश है, ये रहा 1/2। देखो 1/2 ए प्लस ए डैश, और यहाँ से हमें चाहिए ये वाला मान, इसको ले आए हम यहाँ पर, ये मान रख दिया। फिर प्लस करना है किसको हमें, 1/2 ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश हमारा ये रहा। बस अब इनको दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, देख लेते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। सिंपल अब यहाँ पे रख लेते हैं हम, ये आना चाहिए आपका क्या, ए। देखो 1 और 0 बन जाएगा आपका 1, 2 और 3 बन जाएगा आपका 5, फिर ऐसे ही +2 -3 बन जाएगा माइनस का 1, और 2 में से 0 जाएगा बन जाएगा 2। तो वो मान मैं लेकर के आता हूँ नीचे और देखते हैं कि जो हमें चाहिए था वो हमारा बना है या नहीं बना है। तो इस वाले को मैं यहाँ ले लेता हूँ और बस इसको मैच कर लेंगे यहाँ पर। देखो आया या नहीं आया, देखो आपको चाहिए था 1 5, 1 5 आ गया, -1 2 चाहिए था, ये आपका आ चुका है। यानी इसको आपने क्या कर दिया, योगफल के रूप में चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन भले ही आपका कितना लेंथी क्यों ना गया हो, देखो बट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी था। नंबर आपका 10 कंप्लीट। अगला देख लेते हैं, इसमें कहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं
ठीक है, समान कोटि की बात अगर हम करें कि अगर ए आपका कितना है, 3/3 का है, तो बी भी आपका कितना होगा, 3/3 का होगा। ये आपको समझ में आ गया। तो बोला है सममिताव्यु है, क्वेश्चन में बोल दिया क्या है, सममिताव्यु है, तो बोला ए बी माइनस बी ए। आपको बताना है ए बी, सॉरी मल्टीप्लाई है आपका, ए बी माइनस बी ए एक कैसा होगा, ये अब आपको बताना है। यहाँ हम बच्चों क्या काम कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हो, मैंने आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया है, और यहाँ पे सिर्फ आपको समझा देता हूँ क्या करना है इसमें हमने। तो यहाँ पे जैसे कहा है कि ए तथा बी समान कोटि, समान कोटि का मतलब यानी अगर ये यहाँ पे देखो दो अवयव यानी टोटल 2/2 का है, देखो ये जो हमारी कोटि है इसकी अगर हम बात करें, ये हमारी क्या है, 2/2 की है। ठीक है, समान कोटि के सममित अवयव, सममित अवयव आपको पता है कि अगर आप ए डैश करेंगे तो आपका ए आना चाहिए, तो आपके सामने ये ऐसे अवयव हमने ले लिए हैं कि अगर हम इनका डैश करेंगे तो आपको वापस ए मिलेगा, देखो 3 2 2 0 मिलेगा, यहाँ पे आपका 5 -1 -1 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या किया, ए बी इन दोनों का हमने पहले मल्टीप्लाई कराई, ए की गुणा बी से कराई, फिर बी की गुणा हमने ए से कराई, फिर हमने ए बी में से बी ए को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर जब हम ये करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर हम उसका डैश करेंगे और देखेंगे चेक करने पे हमें क्या मिलता है। तो चलते हैं देखते हैं लास्ट में हमें क्या मिलता है इन चार ऑप्शन में से। हमें तो सिर्फ इसमें क्या करना है, टिक करना है, कौन सा सही होगा वो हमें लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अगर मैं वैसे समझाता तो आपको आपके बिल्कुल ऊपर से जाने वाला था। तो हमने ए और बी की गुणा कराई, देखो ए आपका ये रहा, बी की गुणा हमने यहाँ से करा दी, ए और बी की मल्टीप्लाई कराई। तो सिंपल मल्टीप्लाई आप पहले भी सीख चुके हैं, देखो 3 की गुणा 5 से कराई, 3 × 5 = 15, फिर आपका आ जाएगा प्लस, फिर 2 की गुणा -1 में मल्टीप्लाई आपको आती है, तो हमने ए और बी की गुणा कराई, ये आपके निकल करके आ गए। ठीक है, इसको फिर हमने सिंपल क्या किया, जो हमें 15 देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा 13, -3 + 4 हो जाएगा आपका प्लस का 1, 10 + 0 10 और -2 का जीरो से जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, प्लस का 2। फिर आपने b गुणा ए कराई, यानी जो आपके b के अवयव थे वो आपने यहाँ लिखे, फिर a के अवयव लिखे, फिर इनकी मल्टीप्लाई कराई। इसको सॉल्व किया, आपके सामने आ गया 13 10 -1 -2। फिर जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ए बी माइनस बी ए करना है, तो आपने ए बी माइनस बी ए किया, आपके पास आ गया 0 -9 +9 0 आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का डैश किया और देखा कि आपके पास क्या इनमें से कौन सी कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब आपने ए बी माइनस बी ए का डैश किया तो आपके सामने देखो 0 -9 9 0 था। ठीक है, ये आपके कौन से अवयव थे, जो ए बी माइनस बी ए के थे। ठीक है, जब आपने इसका डैश किया तो माइनस का 9 क्या बन गया, प्लस का 9 बन गया, और ये जो प्लस का 9 था वो माइनस का 9 बन गया, इधर आपका आ गया क्या, 0। ठीक है, तो जब आपने इसका पूरे का क्या किया, डैश किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस पूरे का डैश किया, तो आपके सामने देखो क्या आ गया, ए बी, और यहाँ से जब आपने क्या निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाल दो, यहाँ से आप जब माइनस कॉमन निकालेंगे 0 -9 +9 0 बन जाएगा, यानी वापस आपका क्या बन जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी जो आपको दे रखी थी। ठीक है, और आपको पता है कि अगर ए डैश बराबर क्या आ जाता, -a आ जाता, देखो ये आपका क्या है, ए डैश है पूरा, और ए डैश बराबर क्या आ जाता, -a आ जाता है, तो आप उसको क्या बोलते थे, विषम सममित अवयव बोलते थे। पीछे आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें आपसे कहा है कि कॉस, इसको मैं यहीं पर इसको पूरा फुल साइज में ले लेता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बताना है, ए दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बोला है साइन ए, सॉरी ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो ए का, सॉरी अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ए दे रखा है, ए के मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अ, देखो ए प्लस ए करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ए के मान लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आपका साइन अल्फा, यहाँ पे आपके पास प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, इसमें हमें ऐड करना है क्या, प्लस ए डैश। देखो ये आपका ए है, और अगर मैं इसका ए डैश करूंगा, ये आपका आ जाएगा ए प्लस ए डैश, उसका ए डैश करूंगा तो कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा आ जाएगा नीचे, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा नीचे, और फिर आपके पास देखो क्या बचता है, साइन अल्फा ऊपर चले जाएगा, साइन अल्फा, और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या, कॉस अल्फा। और ये बराबर किसके बोला, आई के, यानी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +1। सिंपल आप इसको सॉल्व करें, देखो कॉस में कॉस को जोड़ेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बन जाएगा 0, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा बन जाएगा क्या,
0, फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बन जाएगा आपका 2 कॉस अल्फा। ठीक है, सिंपल आपने मान रखे और बराबर में आपके पास क्या है आई, यानी 1 0 0 1 है। अब आपको पता है बराबर में है और आपका जो अवयव जहाँ पर है उसकी उस पोजीशन से क्या हो जाएगा, सिंपल इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखो 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, देखो पहला अवयव इधर, पहला अवयव कितना दे रखा है 1, ऐसे आपका चौथा अवयव इधर कितना दे रखा है 2 कॉस अल्फा, और इधर चौथा अवयव दे रखा है आपको 1। तो यहाँ से कॉस अल्फा का मान निकालना है, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा कितना 1/2, इधर भी आपका सेम रहेगा, कॉस अल्फा बराबर 1/2। और अगर हम बात करें कॉस की, और जो आपकी वो टेबल है जिसमें आप 0 30 90 ये सारी वैल्यूज देखते थे, तो कॉस 1/2 किसका मान आता था, तो आपको पता था किसका, कॉस 60 का। ठीक है, कॉस 60 का, और कॉस 60 को आप क्या लिख सकते थे, कॉस 60 को आप लिखते हैं यानी 1/2 को अगर आप पाई के फॉर्म में देखें तो ये आ जाता था कितना आपका पाई/3। ठीक है, आता था या नहीं आता था, मुझे फटाफट बताओ। कि अगर हम बात करें कॉस 1/2 जो आपका टेबल थी उसमें किसका मान आता था, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं किस टेबल में आता था ये मान बच्चों। तो ये आता था किसके, पाई/3, यानी देखो कॉस 60 हो गया, और कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल देखो 60 की अगर हम बात करें तो 180/, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 6, ठीक है, सॉरी 6 नहीं 3। ठीक है, देखो 3 हो जाएगा कितना 18, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई/3। ठीक है, यानी 1/2 बराबर आ जाएगा आपका क्या, कॉस पाई/3, यानी 1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई/3, कॉस से कॉस खत्म, अल्फा बराबर आ गया कितना पाई/3। ऐसे इधर भी आपका सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई/3, कॉस से कॉस खत्म, अल्फा बराबर आ गया कितना पाई/3। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो नॉर्मली आप बोलेंगे कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, और आई होप बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज को आपने एंजॉय भी किया होगा और बहुत अच्छे से ही आपको ये समझ में भी आ गई होगी। तो फाइनल आंसर आपका हो गया आपका कितना, पाई/3। तो आज आपने देखे सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके आपने सभी अच्छे से समझ लिए, और कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बचा हो जो आपके माइंड से थोड़ा सा ऊपर गया हो तो आप जरूर उसको रिपीट करिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता हो फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम जरूर अच्छे से समझेंगे। तो हमारी वेबसाइट है कम्बोसर.com के नाम से जरूर विजिट करिएगा, और वहाँ पर आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।